इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी बुक 12th क्लास स्टैंडर्ड केमिस्ट्री बुक से, जिसमें हम लोग सारे टॉपिक कौन कौन पढ़ना है उसको डिटेल से एक बार देख चुके हैं। पिछले वाले वीडियो में नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए, पढ़िए बढ़िए। हम लोग अभी इंट्रोडक्शन देखते हैं बुक के थ्रू कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या महत्व है, कैसे बुक शुरू किया है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब ऊर्जा का स्रोत है और ऊर्जा हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। द सोर्स ऑफ एनर्जी, वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल। उसमें से एक सोर्स ऑफ एनर्जी जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे और इसका यूज करे, उसी से अपोलो सिस्टम चला है, बहुत सारे कार, बहुत सारे स्कूटी, बाइक, ये सब, जिसमें कि हम लोग टोटली चार्जेबल बैटरी पे डिपेंड होकर चलाना चाह रहे हैं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, सिलेबस के अनुसार तो है ही। तो एक बार बुक के थ्रू देखते हैं कि क्या है इसमें। बुक में हम लोग देखें केमिकल रिएक्शंस कैन बी यूज्ड, रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग हो सकता है। केमिकल रिएक्शंस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग केमिकल रिएक्शंस का उपयोग कर सकते हैं। कन्वर्सली, साथ ही केमिकल एनर्जी कैन बी यूज टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस दैट डू नॉट प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो स्वतः नहीं हो सकता है, उसको होने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका उपयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो 2 लाइन है बड़ा ही महत्व रख रहा है इस बात का, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शंस का उपयोग हम लोग कर सकते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और इलेक्ट्रिक एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं हम लोग किसके लिए, हम लोग कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन जो स्वतः नहीं होता है, जो पॉसिबल नहीं दिखता है, उसको करवाने के लिए। तो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बुक के थ्रू एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन दे रहा है, परिभाषा बुक के थ्रू। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसका अध्ययन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 प्रक्रिया का अध्ययन बताया है इसमें, दो प्रोसेस का स्टडी बताया। एक प्रोसेस जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस है ना, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी चेंज हो रही है उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में प्रोड्यूस करना। साथ ही वैसा रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, जो स्वतः नहीं होता है, वैसे नॉन स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, स्थानांतरण के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग करना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अब एक लाइन में सीधा बोल दें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। द सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंस बोथ ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस, इस चैप्टर का दोनों ही महत्व है, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी, प्रायोगिक भी, ठीक है, प्रायोगिक रूप से भी और सैद्धांतिक रूप से भी, दोनों ही तरीके से इसका महत्व है। सैद्धांतिक रूप से कैसे, सैद्धांतिक रूप से यह सिद्धांत हमें बताता है कि एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो सकता है और बहुत जगह इसका उपयोग किया गया। और प्रैक्टिकल रूप से कैसे, प्रैक्टिकल रूप से बहुत चीज़ों का डिटर्मिनेशन हम लोग सेल को लेकर करते हैं। सेल क्या है, वह जिसमें ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टडी का जो एम है, जिससे हम लोग बैटरी सेल बनाते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को करंट से फिर लेकर के इलेक्ट्रोलिसिस करके हम लोग वाटर को हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में तोड़ते हैं। तो इन तोड़ने के क्रम में कंडक्शन, कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो प्रैक्टिकल रूप से कोई भी चीज़ का कंडक्शन कितना है, तो कंडक्टिविटी के बेसिस पर उसका प्रकृति, उसका नेचर पता चल सकता है। इसलिए यह सैद्धांतिक रूप से भी और प्रैक्टिकल, प्रायोगिक रूप से भी इसका बड़ा ही महत्व है। ए लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, बहुत सारे धातु, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्लोरीन, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड मेनी अदर केमिकल्स, और बहुत सारे केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से बहुत सारे धातु शुद्ध रूप में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, शुद्ध क्लोरीन Cl2, फ्लोरीन F2 और बहुत सारे केमिकल्स को प्रोड्यूस करने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? केमिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड का उपयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड का उपयोग करके हम लोग बहुत सारे शुद्ध धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम जो काफ़ी रिएक्टिव मेटल है उसका, एल्युमिनियम का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्लोरीन का, फ्लोरीन का और बहुत सारे और भी रासायनिक पदार्थों का प्रोडक्शन करते हैं। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंस बहुत देखिए। बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स convert chemical energy into electrical energy and are used on a large scale in various instruments and devices। बैटरी क्या है? सेल और बैटरी क्या है? बैटरी एंड फ्यूल सेल्स ये दोनों ऐसे डिवाइस हैं, ये ऐसा मशीन है जो कन्वर्ट करता है, बदलता है केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में, एंड आर यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल, और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग होता है इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस, बहुत सारे युक्ति में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपकरणों में और युक्तियों में उपयोग किया जाता है। द रिएक्शंस कैरिड आउट इलेक्ट्रोकेमिकली कैन बी एनर्जी इफिशियंट एंड लेस पॉल्यूटिंग। और इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं केमिकल एनर्जी से सेल में, बैटरी में, इसमें पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है। तभी तो इन्वर्टर हम लोग घर में रखे हुए रहते हैं और इलेक्ट्रिक का यूज़ करते हैं। देयरफॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर इको फ्रेंडली। इसलिए सेल का स्टडी, बैटरी का स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन का स्टडी बहुत महत्व रखता है। और ये किस लिए? क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई प्रौद्योगिकियों का, तथा इको फ्रेंडली, और वातावरण के जो बड़ा क्लोज हो, जिससे पॉल्यूटेंट्स नहीं हो, प्रदूषण नहीं हो, तो अल्प प्रदूषक पदार्थ को उपयोग करने में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। द ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल्स, हमारे शरीर के अंदर में जो सेंसरी सिग्नल है, जो नर्वस में सेंस का सिग्नल होता है, जैसे कहीं मच्छर कटा है पता चल जाता है, या कहीं कोई दर्द है तो पता चल जाता है, या हाथ को क्या करना है, ये सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल जो होता है थ्रू सेल्स टू ब्रेन, सेल से ब्रेन तक जाना, ब्रेन से सेल तक जाना, एंड वाइस वर्सा, आर कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स, ये कम्युनिकेशन दो सेल के बीच में आदान प्रदान है, आर नोन टू हैव इलेक्ट्रिकल ओरिजिन, और इसके बारे में जो अध्ययन से पता चला है, इसका विद्युत ओरिजिन विद्युत के द्वारा ही होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा ही होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, इज देयरफॉर अ वेरी वास्ट एंड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है और इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब बायोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, इकोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, एनवायरनमेंट से भी जुड़ा हुआ है, न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करने से भी जुड़ा हुआ है, मतलब इंजीनियरिंग से भी जुड़ा हुआ है, और केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ तो है ही, इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इन दिस यूनिट, इस चैप्टर में, वी विल कवर ओनली सम ऑफ द इट्स इम्पॉर्टेंट्स एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स। इस चैप्टर हम लोग उसका जो बेसिक बात है उसको पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में फिर हम अगला पेज देखते हैं, अगला चैप्टर अगला टॉपिक इसका देखने की कोशिश करते हैं, सेल क्या है, टाइप्स ऑफ सेल क्या है। तब तक आप बुक पढ़िए, बुक के पढ़ते हुए नोट बनाइए, क्योंकि बुक पढ़ने से अगर समझ में आने लगा तो आपका इमेजिन पावर, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसलिए बुक के थ्रू जाइए, बुक को पढ़ने की कोशिश कीजिए, और वीडियो शुरू से अंत तक देख करके समझिए। ठीक है, टेक केयर, बढ़िए बढ़िए।